बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सदाए रमज़ान। मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। हम ये उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं, अब जहाँ होंगे खैर वाफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। आज 29 रमज़ानुल मुबारक है। शवाल का चांद देखने के लिए मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में आज रुयत हिलाल कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है और कवी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल ईद उल फितर हो सकती है इंशाल्लाह। मगर रुयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद ही ये हतमी ऐलान किया जाएगा। तो जी, प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर जो हमारी रिवायत भी रही है अच्छी बात शामिल करने की, तो अच्छी बात शामिल करते हैं और वो ये कि ईद की खुशियों में गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों का ज़रूर ख्याल रखें। ये दिन जहाँ अपनों के साथ इसार और मोहब्बत का है, वहीं पर ज़रूरतमंदों और मुस्तहिक अफराद की दिलजोई और उन्हें अपनी खुशियों में शरीक करने का भी दिन है। सदका खैरात ज़रूर करें, सदका खैरात करें। और जब हम खाने खा रहे होते हैं अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर, तो भी गरीबों का ख्याल करें, गरीब बच्चों के बारे में सोचें। आप ईदी के तौर पर उनको पहले से कुछ चीज़ें पहुंचा सकते हैं ताकि उनकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरे। जैसे हमारे यहाँ ये बड़ा खूबसूरत रिवाज है कि ईदी दी जाती है प्यार या फिर एक खूबसूरत जेस्चर के तौर पर। तो इसी तरह से आप गरीबों की भी हेल्प कर सकते हैं कि उनको कुछ कम महसूस ना हो, कुछ ऐसा महसूस ना हो कि वो कमतर हैं या किसी चीज़ की कमी है उनमें। आप अपने रूठे हुओं को भी बनाएं ईद के दिन। जिन जिन रिश्तेदारों से आप नाराज़ हैं, जिन दोस्त है आपसे आप नाराज़ हैं, उनकी तरफ जाएं, पहल करें, गले लगाएं उनको गले लगाएं। ईद जो जब होगी तो ईद की मुबारकबाद उनको पेश करें। और ईद वैसे एक ऐसा मौका है, इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम्हारे लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन तुमसे कोई गुनाह ना हो। वाह वाह वाह। तो ये भी कोशिश करें कि हम अपने हर दिन को ईद की तरह मनाएं। तो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। और अब आपको बताते हैं कि जी माह रमज़ान के आखिरी अयाम इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो अहम बात हम बताने जा रहे हैं वो ये कि लैलतुल जायज़ा एक खुसूसी बरकतों, रहमतों, बख्शिश और मग़फ़िरत और नहायत ही फजीलत की हामिल है, जिसमें अल्लाह ताला इस माह मुबारक की तमाम रातों से ज़्यादा सखी और फ़याज़ होकर अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। मगर ये कम नसीबी की बात है जी कि लोग अमूमन इससे गाफिल रहते हैं और यूँ इस अजीम रात की फ़यूज़ व बरक़ात से महरूम रहते हैं। लैलतुल जायज़ा है क्या, इसकी फ़जीलत क्या है, अहमियत क्या है, इसी पर बात करेंगे। सीरत स्कॉलर हैं डॉक्टर तारिक शरीफज़ादा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद सर, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। सर, लैलतुल जायज़ा है क्या? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेकियों का मौसम बहार रमज़ान मुबारक अपने अख्ताम पर है जी। और ईद उल फितर से पहले की एक रात और एक रिवायत के मुताबिक ईद उल अज़हा से भी पहले की एक रात, जब दुनिया अपनी आइंदा आने वाले दिन की खुशियों को तरतीब देने में मसरूफ़ होती है जी। उस वक्त आपका और मेरा रब अपने बंदों की एक दफ़ा से दोबारा असर नौ उनको इनाम देने के लिए अपनी तरफ मुतवज्जो होने का इंतज़ार करता है। सुभान अल्लाह। आप तसव्वुर कीजिए, जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि चाँद की रोयत के बाद तो अहवाल ये होना चाहिए कि सारी दुनिया खुशियाँ मना रही है और आपकी चश्माने मुक़द्दस से आंसू रवां हैं, इसका सबब क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक तो ये महीना जो है वो मुझसे जुदा हो रहा है, और ये महीना सिर्फ जुदा नहीं हो रहा बल्कि वो जो ख़ास रहमतों का, मग़फ़िरतों का, सियादतों, सादतों का एक पैकेज है, गोया उससे महरूमी हो रही है। और कहा कि मुझे हैरत है उन लोगों पे, वो ये समझते ही नहीं है कि अल्लाह ने इस आखिरी दिन के लिए क्या एहतमाम कर रखा था इनाम के हवाले से अपने बंदों के लिए। सुभान अल्लाह। और मखलूक जो है वो सिर्फ ईद की खुशखबरी सुनते ही अल्लाह से मुनक़ता होकर दोबारा दुनिया के साथ जुड़ गई है। तो ये वक्त जो है ये तो ख़ास अल्लाह के साथ जुड़ने का अमल। और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह हर रमज़ान की तारीख़ को जब नया चाँद तुलू होता है, यानी शाम होती है, नया इस्लामी दिन शुरू होता है मगरिब के बाद, अल्लाह हर रोज़ अपनी शान के लायक 70,000 ऐसे लोगों को उनके लिए ऐलान मग़फ़िरत फरमाता है जो जिनके बारे में जहन्नुम जो है वो उसका फ़ैसला कर दिया गया होता है। अच्छा। रोज़ाना 70,000 लोगों को अल्लाह ताला पैगाम मग़फ़िरत अता करता है, उनके लिए बशारत होती है। ये सिलसिला पहले रमज़ान से लेके 29 रमज़ान तक चलता रहता है। और फिर जब चाँद तुलू हो जाता है ना, तो आखिरी रात ये जो है, इसमें मेरा रब उसकी रहमत जो है वो अपने बामे उरूज पर पहुंची होती है। और हुज़ूर फरमाते हैं कि जितना 30 दिनों में अल्लाह ने टोटल, या 29 दिनों में टोटल जितने लोगों को पैगाम मग़फ़िरत अता किया होता है, इस आखिरी रात अल्लाह एक रात में उतने सारे लोगों की मग़फ़िरत करता है। अल्लाह अकबर। सो आप ये तसव्वुर कीजिए कि इस एक रात में अल्लाह के साथ जुड़ने का क्या मकाम और मनसब हो सकता है। आप तसव्वुर कीजिए ना, रमज़ान में भी अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह की बारगाह में अपना आप पेश करना, अपना इरादा, अपनी तौबा, अपनी नीयत पेश करना, ये सारा खैर पर मबनी अमल है।
लेकिन वो वहाँ एक माहौल बना होता है, वो माहौल भी बड़ा मुआविन और मददगार होता है हमें अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए। लेकिन लैलतुल जायज़ा ये जो आखिरी रात है, इसकी फ़जीलत इसलिए भी कई गुना बढ़ जाती है कि आप ये तसव्वुर कीजिए ना कि इस वक्त जो बाहर का माहौल होना है, जब चाँद का ऐलान होना है, तो वो इस माहौल में दुनिया से मुनक़ता हो कि जो आदमी सारी रोशनी इम्कान के बावजूद, सारे वसाइल और उसका शऊर और उसके इस्तेमाल करने की गोया कैपेसिटी होने के बावजूद अपने आप को दोबारा अल्लाह के साथ जोड़ लेता है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अल्लाह उसके इस अमल पर, दुनिया को छोड़कर अल्लाह को अपनी प्रायोरिटी बनाने पर किस दर्जे की खुशी और मुसरत का इजहार करता है और कैसे इनामात जो है उनका और नवासियात का जो है वो वहाँ से ऐलान किया जाता है। मेरा एक सवाल है, क्या करना चाहिए फिर हमें लैलतुल जायज़ा का बुनियादी तसव्वुर जो है ना वो दो हवालों से है। पहला हवाला ये है कि इस रात हमें ये देखना चाहिए कि जो पिछले 29-30 दिन हमें मैसर थे उसमें हम कितना एक इबादत का हक़ अदा कर सकें। हमने पूरी दयानतदारी से अपना तजिया कीजिए कि हमने इन 29-30 दिनों में जो अल्लाह की रहमत थी, अल्लाह की तरफ से जो एक बेहतरीन पैकेज था मग़फ़िरत का, अल्लाह की तरफ से उसकी खुशनुदी हासिल करने का, हमने उससे कितना इस्तिफ़ादा किया और जो हमारी महरूमी रह गई है उसके हवाले से हम आइंदा दिनों में उसकी कंपनसेशन कैसे कर सकते हैं। दो बातें बराह रास्त हैं। एक तो अल्लाह के सामने अपना इजहार शुक्र करना है कि उसने एक पूरा महीना सेहत आफियत के साथ आपको मुझे अता किया, ताकि हम अपने और अपने रब के दरमियान वो जो हमारी गफलत की वजह से एक कसाफत की मैल आ गई है उसको धोने का अल्लाह ने एक मौका दिया, उस पर शुक्र अदा करना है। जो कमी कोताही रह गई है उसको अपनी, जिसे कहते हैं ना, आइंदा की तरजीहात और हिकमत अमली प्लानिंग, उसका हिस्सा बनाना है। और तीसरी बात, अल्लाह की बारगाह के अंदर ये वादा करना है कि परवरदिगार, जिस तरह तूने इन 29-30 दिनों में हमें अपने करीब होने का शर्फ अता किया है ना, जैसे ये जो नेकियों पर, इबादात पर, खैरात पर, सदकात पर, ये जो तेरे पसंदीदा अमाल हैं, इन पर तूने हमें एक अमल पैरा होने की तौफीक बख्शी है ना। अब बाकी आगे के जो 11 दिन हैं उनके लिए तेरी पाक बारगाह में मेरी ये वादा और दुआ है कि मैं अपनी भी पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूँ मैं कमज़ोर हूँ। मैं वही हूँ जो यकम रमज़ान से पहले वाला था, मैं वही हूँ। मेरी ये दुनिया उतनी पुरकशिश है जितनी यकम रमज़ान से पहले पुरकशिश थी। मैं उतना ही जल्दी गफलत का शिकार होने वाला हूँ जैसा यकम रमज़ान से पहले था। अब तूने करम फरमा कर मुझे 29-30 दिन इस प्रोसेस से गुजार के मुझे एक शफाफ होने का, मेरी तहारत का एक ज़रिया बनाया है ना, तो अब मैं तेरी बारगाह में अपना जो वादा पेश कर रहा हूँ ना, इसके लिए मेरी मदद फरमा कि मैं आइंदा 11 महीनों में जब रमज़ान को पाऊँ, 11 महीनों के बाद, तो मैं कम अज़ कम उन गुनाहों के साथ तेरी पाक बारगाह में ना पेश हो रहा हूँ जिन गुनाहों पर मैंने तुझसे इस रमज़ान में तौबा इख्तियार की है। मैं उन अपनी शख्सी कमज़ोरियों और अपने आदात के अंदर वो जो मेरी एक कजी मौजूद है, कमी मौजूद है, कोताही मौजूद है, जो किसी दर्जे पे एक मकाम पर आकर तेरे बंदों की दिल आज़ारी का ज़रिया बनती है और उससे एक अगले दर्जे पर तेरी नाराज़गी को दावत देती है, मैं उन सब से अपने आप को बचाने की पूरी दयानतदाराना कोशिश का ऐलान करता हूँ। लेकिन तू जानता है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, क्योंकि तू मेरा खालिक मालिक है। तुझसे बेहतर कौन मेरी कमज़ोरियों से वाकिफ़ हो सकता है। आज की इस रात जब तेरा दरियाए रहमत इस जोश पर है कि तू अब सारे महीने में जितनी गोया तूने नेमतें उतारी हैं, जितनी बशारतें अता की हैं, वो सारी की सारी जितनी हैं उनसे बढ़कर तू इस रात में अता करता है। तो आज मेरे लिए ये फरमाने रहमत जारी कर कि मेरा आइंदा का जो 11 महीने का सफ़र है, गोया आइंदा की सारी ज़िंदगी जो है वो इन वादों पर पुख्तगी के साथ कायम रहने के लिए जो है ना, मुझे तौफीक तेरी तरफ से मिले। मेरे लिए इस मश्क, ये जो 30 दिन की मश्क है, इसका तेरी तरफ से इससे बढ़कर बेहतरीन इनाम कोई नहीं हो सकता। जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम की मैंने अभी आपको बात बयान की तो उसका आखिरी हिस्सा ये था कि आपने फरमाया, मैं हैरान हूँ उस शख्स के नसीब पर और उसके मिजाज पर कि जिसे पता है कि एक आदमी ने 30 दिन एक महल की तामीर करने में पूरी मेहनत और मुशक्क़त की है। अब जब उसका बादशाह, उसका मालिक उस महल को देखने के लिए निगाह तवज्जो करता है और खुश होकर उसको इनाम देना चाहता है, तो वो वहाँ से जल्दी छुट्टी करके दुनिया के साथ जुड़ जाता है। कहा ये जो लैलतुल जायज़ा है ना, ये असल में 30 दिनों में वो जो आपने तौबा का महल कायम किया है ना, वो अल्लाह के सामने अपने आप को ठीक करने का जो पुख्ता और अमली इरादा किया था, गोया ये उस महल की तामीर के बाद आज अल्लाह की बारगाह में उसे पेश करने का वक्त है।
और अल्लाह से उस पर इनाम लेने का वक्त है। तारिक साहब, यहाँ मखलूक पे वो तो- इनाम लेने की बजाय बाजारों का रुख करना शुरू बिल्कुल, कर देती है चांदरा और उस दुनिया की रौनक celebration। में दोबारा पलट जाती है, जिस गफलत से निकालने के लिए रमजान अल्लाह ने अता किया था। म्यूजिक शुरू हो जाता हाँ है, जी, चांद रात सेलिब्रेशन चल रही होती है सेलिब्रेशन proper, यहाँ म्यूजिक पे फुल तो- फुल वॉल्यूम में हर जगह म्यूजिक लग जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ माहिरीन नफ्सियात, दुनिया भर के माहिरीन नफ्सियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोई अमल भी जब कोई शख्स 40 दिन तक लगातार करता है तो उसे इख्तियार करना उसके लिए आसान हो जाता है। सूफिया कहते हैं अल्लाह ने 30 दिन तक शैतानों को जकड़ कर, इतनी बशारतें अता कर, इतने इंसेंटिव्स देकर, तो आपके गिरदो पेश ऐसा खूबसूरत माहौल, नेकी की तरफ माइल होने वाला, नेकी को इख्तियार करने वाला माहौल पैदा करके गोया 30 दिन आपको दे दिए थे। अब आपने इन अगले 10 दिनों में जो शख्स इन 30 दिनों को बरकरार रख लेता है ना, उसके लिए सारी जिंदगी इस खैर को बरकरार रखना आसान हो जाता है। अच्छा, और यकीन माने कि जो आदमी भी इन 30 दिनों की तरह अपना रोज़ाना का मामूल तरतीब देता है और उसे इख्तियार कर लेता है ना, उसका हर आइंदा आने वाला दिन उसके लिए ईद की तरह होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, आपने ज़बरदस्त बात की आपने कि 40 दिन अगर कोई चीज़ कर ली जाए तो वो फिर आदत में शामिल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो शख्स नमाज अगर नहीं पढ़ता तो उसे कहा जाता है कि 40 दिन नमाज पढ़ो। जी हाँ, ऐसे आप ये देखिए ना कि ये जो रमज़ान का मामूल है ये कितना आसान हो जाता है। और आप देखें कि हालांकि ज़ाहिरी तौर पर नकात ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, किसी दर्जे पे बॉडी जो आपकी एनर्जी है वो उसका लेवल नीचे आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद माहौल क्या है कि आपके लिए अब नमाज पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाती है, तिलावत में आपकी ज़्यादा दिल लगना शुरू हो जाता है, आपकी रग़बत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है, फील हो रही होती है, प्योरिटी फील होना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ 30 दिन का अमल है। वो सूफिया कहते हैं ना कि सिर्फ 10 दिन और एहतमाम के साथ, असल में ये जो ईद के 3 दिन है ना, ये यकीनन खुशियों के दिन तो हैं ही हैं, लेकिन असल में ये उन जो 30 दिनों में आपको तैयारी करवाई गई है ना, ये उसके पेपर्स हैं बेसिकली, ये उसका इम्तिहान है कि वो मेरा बंदा जिसको 30 दिन मैंने बेहतरीन माहौल फराम किया, जिसके लिए नमाज को आसान कर दिया, जिसके लिए तिलावत को आसान कर दिया, सखावत को आसान कर दिया, सदका खैरात को आसान कर दिया, रिश्तों के साथ हलावत और हुस्न सलूक को आसान कर दिया। 30 दिन हमने जो उसको मशक करवाई है, क्या उसके बाद वो उस पर पुख्ता हो गया कि नहीं हो गया? मैं ये समझता हूँ ये जो ईद के 3 दिन होते हैं और इसकी जो मसरूफियत होती है, मेरे दिल से हमेशा जब भी ईद आती है यही आवाज़ बुलंद होती है कि शायद ये मेरा वो इम्तिहान है, मुझसे मेरा रब ये जानना चाहता है कि जो 30 दिन मैंने इसके लिए शैतानों को जकड़ा, इसके लिए सारा माहौल फराम किया, क्या इसने वो सबक याद कर लिया है कि नहीं कर लिया है। उसका मेरे ख्याल में जो नतीजा है ना, वो ईद के चौथे दिन हम अपने आप से पूछ के कर सकते हैं कि क्या हमने जो बीच के 3 दिन हैं उनको उसी तरह गुजारा है या नहीं। यहाँ मैं आपको एक और बड़ी अहम और दिलचस्प बात बताऊँ, जो आदमी सिर्फ ये ईद के 3 या 4 दिन, ये जो ऑफ डेज होते हैं हमारे हॉलीडेज जो हैं, इनको अगर आप रमज़ान की जो खूबसूरत तरतीब है उसके मुताबिक गुजार लेना, नमाज के हवाले से, इवन जो है सरकार दो आलम सल्लम ने इसीलिए शाबान के 6 रोज़ों का एहतमाम फरमाया, शवाल के 6 रोज़ों को कहा कि जो आदमी रमज़ान का महीना रोज़े रखे और शवाल के 6 रोज़े रखे तो गोया उसने पूरा साल रोज़ा रखा, उसके लिए पूरे साल के रोज़ों का अजर है। मैं उसे जब इस एंगल से देखता हूँ, तरबियत के एंगल से, तो मुझे यूँ लगता है कि जब एक आदमी यूँ समझ लें कि 30 रोज़े वो और 6 रोज़े ये रख लेता है और फिर ईद का इम्तिहान भी वो पास कर लेता है, यानी उनमें भी वो अपना मिजाज जो है वो रमज़ान वाला ही अपने अंदर रखता है अपनी नशिस्त बर्खास्त में, तो क्या होता है लगभग वही 40 दिन उसके पूरे हो जाते हैं और अब उसके लिए उसे मुस्तकिल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना आसान हो जाता है। और फिर वो इससे एक ये जो बुनियादी तरबियत है इससे एक अगले दर्जे की मश्क में जा सकता है, वो अपनी इबादतों में ज़्यादा हलावत कायम कर सकता है, ज़्यादा यकीन के साथ अपने आप को दुआ के रिश्ते में उस्तवार कर सकता है, ज़्यादा यकीन के साथ बंदों को खुश करने से जो अल्लाह के साथ आपके मामले में तस्फिया होता है, आपको बंदों को खुश करने पर अल्लाह का जो कुर्ब अता किया जाता है, रज़ा अता की जाती है, उसमें आपका दिल जो है वो राहत महसूस करना शुरू कर देता है और फिर आप अपने साथ जुड़े हुए हर रिश्ते की कदर करना शुरू कर देते हैं। हर रिश्ता, क्योंकि जब आपके अंदर एहसास ये पैदा हो जाता है ना कि ये रिश्ता जो मेरे साथ कोई भी शख्स जो किसी रिश्ते में मेरे साथ वाबस्ता है, इसको खुश करना हकीकत में अल्लाह को खुश करना है, तो फिर आपके लिए उसे खुश करना मुश्किल नहीं रहता और फिर उसकी तरफ से जवाबन उसने सलूक का भी आपके लिए कोई जो है ना वो बड़ा इम्तिहान नहीं होता। आप इस फिक्र से और इस हिसाब किताब से आज़ाद हो जाते हैं कि मैं तो फलां रिश्ते में अपने भाई से, बहन से
बहुत अच्छा हुस्न सलूक कर रहा हूँ, उसकी तरफ से वैसा हुस्न सलूक हो रहा है या नहीं हो रहा। जब आप अल्लाह के लिए एक अमल करने में खालिस हो जाते हैं तो फिर बंदों के जो सिला है उसकी तरफ से आप बेनियाज हो जाया करते हैं। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी हम अपने बहन भाइयों के साथ बड़े अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छा सलूक करते हैं, उनकी तरफ से बड़ी गफलत होती है, वो हमारा बड़ा दिल दुखाते हैं। तो मैं उनसे कहा करता हूँ कि हुजूर वाला ये जो आप बात मुझसे शिकवे के तौर पे कर रहे हैं ना कि वो हुस्न सलूक नहीं करते, ये तो उनके पर्चे का सवाल है। क़यामत के दिन ये तो उनसे पूछा जाना है, मुझसे और आपसे ये तो पूछा ही नहीं जाना कि मेरा भाई मेरी बहन मेरे साथ कैसा सलूक था उनका। मुझसे कतई तौर पे ना कब्र में ना हशर में ना किसी और मकाम पर ये सवाल होना है कि मेरे भाई का मेरे साथ कैसा सलूक था, मेरी बहन का, मेरे अजीज व अकारिब, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे वर्क प्लेस पर मेरे साथ काम करने वाले, मेरे बिजनेस में मेरे साथ साथी, उनका मेरे साथ क्या हुस्न सलूक था। ये तो सवाल होना ही नहीं है, मुझसे तो ये पूछा जाना है कि मेरा उनके साथ हुस्न सलूक कैसा था। सो आज की ये जो रात है लैलतुल जायज़ा, इसके अंदर अपने पूरी दयानतदारी के साथ बंदे से बेहतर कोई, अपने आप से बेहतर कोई कैसे किसी के बारे में राय कायम कर सकता है। मेरे बारे में, मेरी खामियों के बारे में कोई और मुझसे बेहतर कैसे जान सकता है। पूरी दयानतदारी के साथ ये जो एक जो हमने अपने ऊपर एक जोम तारी कर रखा होता है ना अपने आप को अच्छा साबित करने का, इससे निकल कर पूरी दयानतदारी के साथ अपने आप को अपने सामने रखिए आज की रात। इसीलिए इसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं। अपने आप को सामने बिठाएं और अपना जायजा लें कि ये जब कोई शख्स इस रात को लैलतुल जायज़ा के तौर पर गुजारता है ना तो अल्लाह ताला उसकी इस रात यानी लैलतुल जायज़ा को शब इनाम में तब्दील कर देता है। फिर उसके लिए जैसे इस रात में इबादत करना बड़ा मुनफरिद अमल है ना, बिल्कुल इसी तरह इस पर जो इनामात का वादा है वो भी बहुत खूबसूरत। नसीब लोग होते हैं जो इस रात का बेहतरीन और भरपूर इस्तेमाल कर पाते हैं। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की और बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया आपने कि लैलतुल जायज़ा क्या होता है। अभी एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सदाए रमजान। खुशामदीद करते हैं आपको सदाए रमज़ान में। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ईद की तैयारियों की। तो ईद की तैयारियां तकरीबन फाइनल राउंड में पहुंच चुकी हैं। बाज़ारों में ख़रीदारों को खूब रश देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर पर ख़वातीन की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। ईद की मुनासिबत से मलबूसात की तैयारी और मैचिंग ज्वेलरी और जूतों का ख़ुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। अजीम, तो शॉपिंग कर ली? बिल्कुल, मैंने तो कर ली है जी। ज़ैनब शहबाज इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी ज़ैनब बताइएगा। लाहौर में अगर ईद की बात की जा रही है तो लाहौर में अगर वक्त कम रह गया है लेकिन मुकाबला सख्त है। ख़वातीन कि एक बड़ी तादाद जो है वो मार्केट का रुख कर चुके हैं इस वक्त और साथ बच्चे भी हैं जो कि अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, अपनी फरमाइशें मनवा रहे हैं अपने वालिदैन से। और ख़वातीन की बात करें स्पेशली तो उन्होंने ज़ाहिर है कपड़े तो ले लिए हैं लेकिन अब उसके साथ मैचिंग दुपट्टा भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए और साथ ही साथ मेहंदी भी वो ले रही हैं। लेकिन अगर ख़वातीन की हम बात करें तो यहाँ पर हम बताती चलूँ आपको कि आखिरी वक्त तक जो है वो ख़वातीन की तैयारियाँ पूरी नहीं होती हैं। ईद के कपड़े ले लिए, घर वालों के कपड़े हो गए, अब जूतों की बस वो चल रही है शॉपिंग। अभी तो शॉपिंग स्टार्ट की है, पहले तो चक्कर ही नहीं लग रहा था क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ मैं, तो मेरे तो एग्जाम्स ही नहीं ख़त्म हो रहे। मैंने चूड़ियाँ ली हैं, ज्वेलरी वगैरह भी ले ली है, बस कुछ रह गया भी वो थोड़ी देर तक जाके ले लेंगे। मैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी आई थी पहले, तो 2-3 दफ़ा मैं उधर से भी होकर गई हूँ, तो फिर आज मैं अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ, कज़न्स वगैरह, फिर इससे अच्छा लग रहा है। मेरी बीवी बड़ी प्यारी है, मेकअप की एक अलमारी है, मेरी बीवी बड़ी प्यारी है। मेरी जेब पे बहुत भारी है, मेरी बीवी बड़ी प्यारी है। मुंह बनाने की उसे बीमारी है, मेरी बीवी बड़ी प्यारी है। मैं मम्मा पापा के साथ आई हूँ और मैंने अभी चूड़ियाँ लेनी है और मेहंदी लेनी है, सब कुछ ले लिया है। जी, ये तो आपने देखी ख़वातीन की शॉपिंग और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि बच्चे भी बड़े पुरजोश तरीके से अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो अपने वालिदैन के थ्रू मनवा रहे हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जो ईद होती है वो बच्चों की होती है, ख़ास तौर पर उन्हें ईदी लेनी होती है। उनका कहना है कि महंगाई अपनी जगह पर, लेकिन जो ईद की एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ज़बरदस्त जी, ईद की एक्साइटमेंट का तो लेवल ही और होता है। अजीम भी अभी कह रहे हैं बस मैं यहाँ से निकलूँ और मैं जाऊँ शॉपिंग करूँ ईद की, और मैं भी कह रही थी मैं भी ईद की शॉपिंग करती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं और वैसे ये ख़वातीन ज़्यादातर इन मामलात में ऐसे करती हैं कि उनकी कोई ना कोई चीज़ एंड टाइम तक रह जाती है। क्या मर्द हजरात की नहीं रहती कोई नहीं, वो मर्द ज़्यादातर बहुत डिसिप्लिन होते हैं, वो एक दो दिन पहले तक अपनी चीज़ें रेडी रखते हैं। पूरा घर ख़वातीन संभालती हैं, डिसिप्लिन की बात ना करें आप। मैं शॉपिंग वाले मामलात में, हाँ शॉपिंग के मामलात में थोड़ा बहुत हो जाता है नाज और नखरा, वो ज़रूरी होता है। वो भी ईद है, ईद पे ज़ाहिर नाज नखरे तो ख़वातीन नहीं दिखाने हैं। बनाओ श्रृंगार भी ख़वातीन पे ही जचता है, कपड़े पहने हुए भी उन्हीं को प्यारे लगते हैं। मैं नखरा दिखाऊं आपको? जी दिखाएं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक।
नाजरीन, और अब बात करेंगे सेहत की। तो माह रमज़ान का बाबरकत महीना अपने अख्ताम पर है, ईद की खुशियाँ आ रही हैं और हम एक माह के रोज़ों के बाद ईद पर मुख्तलिफ़ किस्म के खानों और पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ईद वाले दिन माह रमज़ान की सारी कसर हमने पूरी करनी होती है और उसके बाद बेतहाशा खाना जब शुरू करते हैं तो मनफी असरात भी आना शुरू हो जाते हैं। फिर एकदम ज़्यादा खाने से हमारा वज़न जो है वो बढ़ जाता है, मोटापे का हम शिकार हो जाते हैं, पूरा जिस्मानी निज़ाम मुतासिर होता है। तो रमज़ान के बाद खाने पीने का मामूल क्या होना चाहिए और सेहत को कैसे बरकरार रखा जाए, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं ज़ैनब गोंदल साहिबा। आपको वेलकम करते हैं, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग बताएं, आप लोगों का रमज़ान ठीक गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे गुजर गया। आपने दबा के समोसे, पकौड़े, रोल और दही बड़े खाए। ये तो नहीं पूछेंगे ना, डाइट पे चले जो अच्छा जैसा आप बता के बिल्कुल शरबत हमने पिया भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। ये बात सही है। बिल्कुल मैं देख रही होती थी आपकी इफ्तारी क्या क्या उसमें आ रहा होता था, लेकिन हमने सारा कुछ नहीं खाते थे। अब क्या करना है, ईद पे बहुत ज्यादा खाया जाता है। रखी है आप लोगों की और अब लोगों की पे रखने का ईद पे खा लें पकौड़े समोसे। ईद पे क्या करें? खाने पीने से पहले ना मैं एक बात ये करना चाहूंगी कि जो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है वो देख के, और आज उसी का एक छोटा सा मैसेज मैं अपने कपड़ों की सूरत में भी लेकर आई हूँ कि हम लोगों ने ना इस चीज को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिए कि ईद है तो क्या हुआ। नए कपड़े कुछ लोग ले लेते हैं लेकिन पहनते नहीं, पहन के या तो सारा दिन सोए रहते हैं या सिर्फ आप समझे कि ना होने के बराबर ईद की खुशी मनाई जाती है। हालांकि ये सुन्नत है कि आप ईद को खुशी से मनाएं, उस पे नए कपड़े पहने, तैयार हों। अब उस सुन्नत में मीठा खाना भी एक सुन्नत है, लेकिन सुन्नत मीठा खाना है, ये क्वांटिटी डिफाइन नहीं की गई कि पूरा बोल आप खाएंगे तो ही खुशी मनाई जाए या पूरा आपने जो है ना वो शीर खुरमा खा लेंगे तो ही खुशी मनाई। किसी को ज्यादा खुशी हो जाए वो क्या करे? किसी को ज्यादा खुशी हो जाए तो वो बर्दाश्त करे, मैं तो ये कहूंगी। सही है जी। देखिए, ईद एक ऐसा हमारा त्योहार है जिसको मीठी ईद वैसे ही मीठे से ही वो मंसूब की जाती है। चाहे हमने खुद खाना है, किसी को खिलाना है, किसी के घर जाते हुए भी हम मीठा ही प्रेफर करते हैं, लेके जाना, उसको करना। और अगर आपने मीठे से दिन शुरू किया है तो मैंने बहुत सारे लोगों में ये देखा है कि जी पहला मील भी मीठा, दूसरा भी मीठा, तीसरा भी मीठा, पहले सुबह 7-8 बजे से शुरू करके सारा दिन मीठा ही चलता जा रहा है। अब अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे तो उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा हद तक इम्कान है कि आपको डायरिया होने के चांसेस हो सकते हैं, या ईद के दिन ही आप बहुत ज़्यादा मीठे से भी डायरिया हो सकता है। अच्छा, मीठे से डायरिया कैसे होगा? आप मीठा खाओगे, प्यास ज्यादा लगेगी, आप पानी ज्यादा पियोगे, बॉडी को इतने दिनों से आदत ही नहीं है कि बॉडी में इस टाइम पे पानी जाए, इसलिए अस्पताल भर जाता है। बिल्कुल, अस्पताल भरने के जो एक चांसेस हमारी, अच्छा दोनों ईदों पे हॉस्पिटल्स भर जाते हैं क्योंकि हम दोनों ईदों पे एतदाल नहीं अनफॉर्चुनेटली रख पाते। गर्मियों में हम मीठे का छोटी ईद पे नहीं रख पाते, बड़ी ईद पे हम गोश्त का नहीं रख पाते। तो सिंपल सी एक प्रैक्टिस है, अगर हम उसको फॉलो कर लें, वो ये है कि बिल्कुल ईद को ईद की तरह ही मनाया जाए, तैयार हुआ जाए। अपनी जो मीठे हैं, मैं मीठा खाने से मना नहीं करती, ना मैंने कभी भी किया है, लेकिन मीठा खाने का एक तरीका है, आप 2 से 3 चम्मच खाकर भी मीठा अच्छा, बाकी अगर आपकी आदत बन जाए ना तो 2 से 3 चम्मच भी बहुत होते हैं, इनफ होते हैं। बिल्कुल, जैसे मुझे पर्सनली मीठा एज सच पसंद नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स क्रेविंग्स हर बंदे को होती हैं, हर बंदा खाना चाहता है। आप अगर मीठे में 1 से 2 चम्मच खा लो, एक खजूर खा लो, मीठा हो जाएगा। और दूसरा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी ये भी वो मैसेज देना चाहूँगी, वो ये होगा कि खुद तो आप खा रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके हाउस हेल्प्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद उस मीठे को अफोर्ड भी ना कर पाते हों। बिल्कुल, तो प्लीज आप खुद कम खा लें, उनको ज्यादा खिला दें, कोई नहीं, वो बड़ा अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छी हो जाती है। जो आप एक चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं उस मीठे को देख के, वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप चले मीठा तो हो गया कि मीठा नमकीन की बात आप करें। हाँ। मुझे नजर आ रहा है शहरबानों की जो कल के लिए एक्साइटमेंट है ना नमकीन खाने की। नमकीन में क्या क्या खा सकते हैं? क्योंकि अभी पहले ये बता रही थी कि जी पाए, निहारी, खाबे, हम बातें यही कर रहे थे, तो उसमें ना अब शहरबानों का दिल ये है कि ये कह दे कि कल पाए भी खाओ, निहारी भी खाओ। ब्रेकफास्ट में कोई हैवी चीज खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? अच्छा, ब्रेकफास्ट में हैवी चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अच्छा। आप जब सुबह उठे हैं, उठते ही आप 1 गिलास नॉर्मल गर्म पानी का पीजिए, नमाज पढ़ने नॉर्मल पी ले जो रूम टेम्परेचर पे। ज़ैनब, आप जिंदगी बहुत मुश्किल कर रही हैं। नहीं, आसान करने लगी हूँ, आगे आसान, अभी आसान हो जाएगी। हाँ, अभी आसान। फिर ठीक।
आप नमाज पढ़ने से पहले कुछ घरों में एक रिवायत होती है मीठा खाने सवैयां। की, आप वो खा के हमारी जाएं। ईद नहीं होती सवैयों के बगैर। मजा भी तो बहुत आता है, लेकिन सही बात। उसमें ना मीठा थोड़ा सा या तो वैसे- कम कर लें या हाँ। दूध को इतने अच्छी तरह से पका लें कि उसमें मीठे की जरूरत ही कम पड़ जाती है। अच्छा, ऐसा होता है? बहुत, अगर आपने दूध को एक अच्छी तरह से उसको पका लिया है ना, तो उसकी आप समझे मीठे की बहुत हद तक आधा आधे का फर्क पड़ जाता न्यूट्रिशनिस्ट के साथ शेफ भी है पार्ट टाइम। है। नहीं, एक्सपीरियंस है ना, पता है उसका। तो हम लोग सवैयों में वैसे एक टिप है, जी, हम जी। लोग सवैयों में भी हनी इस तरह की कोई चीज यूज कर खजूर सकते डाल सकते हैं, ऐसे खजूर में- डाल खुरमे तो होते हैं ना, शीर खुरमा। हाँ, शीर खुरमा तो होता ही है। लेकिन फिर भी चीनी के बगैर तो नहीं खाया जाता, जो बात है सच। बनाती हूँ मैं, मुझे पता है। चीनी आप डालें, लेकिन वही बात है कि अगर आप उसको फॉर लॉन्गर टाइम रख देते हो तो उसमें ये होता है कि चीनी का टेस्ट जो है वो जरा ज्यादा आ जाता है। हम इसको उस तरफ कर सकते फीजी ड्रिंक्स ले सकते हैं। हैं। फिजी ड्रिंक्स आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि रादर देन शुगर कंटेंट हम उसकी दूसरी तरफ मैं ये बात करना चाहूंगी कि आपने निहारी फॉर एग्जांपल पाए, आपने गरम गरम खाए, नॉर्मल रूटीन की भी यही है, आपने वो खाए और ऊपर से आपने ठंडी बोतल पी, ठंडी, तो बिल्कुल। आपकी बॉडी में जो वो ऑयल और वो सारा कुछ होता है वो वहीं पे ही जम जाता है। ओह, अब उस जमने से क्या होता है, हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर का God. बहुत ज्यादा बढ़ना, आपके जिस्म की आर्टरीज और वेन्स का जो है वो श्रिंक हो जाना और फैट कंटेंट का आर्टरीज में जम जाना बहुत कॉमन होता जाता है। तो अगर आप खुद को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो फिजी ड्रिंक्स को वैसे ही अवॉइड करें। अवॉइड करें। वैसे मोस्टली अब लोग कर रहे हैं अवॉइड, बहुत कम इस्तेमाल की जा रही है अब तो। मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो नहीं पसंद कर रहे इसको। तो ये तो एक आप भी बहुत avoid अच्छी कर रहे बात हैं। हाँ, और लोगों के घरों में भी जाएं तब जूसेस मिलते हैं, फिजी ड्रिंक्स नहीं मिल रही। ऐसा है? क्या बात, सही बात कर रही हैं। ईद पे हम आप तो दोनों मुझे मिलके ऐसे- शहर वालों के यहाँ चलते हैं और जो है ना हम भी आप तो मुझे ये अजीम तो मुझे बिल्कुल इस तरह से कह रहे हैं जैसे मैं पता ही सारा कुछ मैं ही करती हूँ। मैं आप लोग खाने पीने की चीजों के नाम ले रहे हैं। आपका मुंह मैं पानी आ रहा है। इनको ईद की एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा हो गई है। हम पहले भी जब बातें मैं कर पूरा रहे थे मेन्यू सेट कर रहा था कि ये- लंच ये- में ये- क्या होना चाहिए। कि कल का दिन कैसे शुरू होगा और कैसे एंड तक जाएगा। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि बिरयानी जो है ना दोपहर के टाइम वाह, वो ये ज्यादा देखिए, खुद ही आपने खानी बिरयानी का जिक्र लेकिन कर दिया। अपना ज़ैनब यहाँ पे अब ये भी तो मसला ना कि चीज़ों को अवॉइड कैसे करें। मेहमान आ रहे हैं या आप मेहमानों की तरफ जा रहे हैं, अब जहाँ कम जा खाएं रहे हैं ना, वो portion सामने कम रख करें। रहे हैं। अच्छा, उसमें पता है क्या है, सब खाएं लेकिन कितना खाएं, थोड़ा बिरयानी खा है। लें। आप 4 से 5 चम्मच बिरयानी ले लें, 2 पीसेस चिकन मटन आइदर बीफ के ले लें, साथ थोड़ा सा सलाद ले लें, आप वाकई आपका एक प्रॉपर मील हो बेहतरीन, जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसे। अगर अब आप ये कहें कि पूरी डिश अकेले आप खाली करनी खाएं है, हाँ। और उसके बाद भी कुछ खाएं फिर तो तो फिर आप ही आप हैं, फिर मेरे पास ना आए। हाँ, फिर मेरे पास कोई हल नहीं है। ज़ैनब और रात के लिए डिनर के जी, लिए please. आई वुड रिकमेंड कि आप प्रोटीन पोर्शन ज्यादा ले, जिसमें Okay. बारबेक्यू का ऑप्शन बहुत अच्छा है। हाँ। अगर हम बारबेक्यू की तरफ जाते हैं तो उसमें ये होता है कि प्यास भी बहुत ज्यादा नहीं लगती क्योंकि मिर्चे मसाले बहुत ज्यादा नहीं होते, उसके साथ दही का रायता एयर वगैरह। फ्रायर में ही कर सकते हैं अब एयर फ्रायर में barbecue बिल्कुल हम बारबेक्यू ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, उनको बनाकर खाएं। उससे होगा ये कि एक तो भूख जो है वो भी सप्रेस हो जाएगी, दूसरा जो हमारी एक आदत बनी हुई थी ना रात को कुछ फ्राइड, कुछ चटपटा और कुछ खाने की, वो हो जाएगी। और आपने ये नोटिस किया होगा ईद पे जिस टाइम इफ्तारी का टाइम होता है ना, हमें सख्त भूख लग जाती है, चाहे हम किसी के घर गए। लास्ट टाइम वैसे मेरे साथ ये हुआ था कि मैं किसी की तरफ गई हुई थी और उस टाइम पे मेरी भूख की शिद्दत की इंतहा हो गई थी। इफ्तार के टाइम ना, इफ्तार के टाइम क्योंकि हमें आदत हो जाती है 30 ना। दिनों की आदत पड़ी होती है बिल्कुल। इफ्तार के टाइम, तो उसमें यही है कि अब और सहरी के टाइम भी लगती है। शहरी के टाइम भी लगती है, लेकिन कुछ लोग उस टाइम सोए हुए होते हैं तो वो वैसे गुजर जाती है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस हम ये कर सकते हैं कि उस टाइम पे आप अगर कहीं जा रहे हैं तो खजूर अपने पास लाजमी तौर पे रखें। उस टाइम पे अगर आप खजूर खा लेते हैं तो बॉडी को लगता है कि हाँ मुझे वही सेम न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं, तो वो सेटिस्फाई हो जाती है, उसकी क्रेविंग्स जो है वो खत्म हो एक जाती बड़ा ज़रूरी सवाल ज़ैनब जी, जी, कि ईद पे ईदी मांगने से तो सेहत खराब नहीं होती। है। ईदी मांगने से सेहत खराब होती है कि नहीं, ईदी देने से सेहत वो जरूर खराब होती है। जाती बहुत जबरदस्त जवाब दिया आप। मैं और यहाँ पे शहर कुछ वालों ऐसी आज सूरत ईदी हाल। लेकर जाएंगे आपसे। मैं आप लोगों से ईदी निकलवा ले आप। देखिए, हमने अजीम से हमेशा आप हमने majority- बचपन से शहर बानो देखा है, भाई बहनों को ईदी ईदी देते आप अजीम नहीं से तो निकलवा भाई ले। बहनों से मैं- ईदी ले नहीं सकते? ये ज़ैनब, कौन सा रूल है? मैं आपको मान जाऊंगी क्या यहाँ से ईदी मिल जाए। यहाँ से मैं कल की मांग रही हूँ, मुझे शहर नहीं बानो मिल ने वादा किया हुआ है कि ये आप ईदी नहीं मांगेंगी। ट्रांसमिशन ये ईदी दे रही है मुझे। रही। ठीक है, मैं दे दूंगी। और आप देंगे या नहीं ये भी बता दो। बिल्कुल, चले जी, ईदी शहर बानो मिलती मुझे है ईदी देंगी, मैं आपको ईदी या दूंगी। ईदी नहीं। मिलती है या नहीं मिलती ये तो देखा जाएगा ईद वाले दिन। अब एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए सदाए रमजान।
खुशामदीद करते हैं आपको सदाए रमज़ान में। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ना सिर्फ मुसलमानान हिंद बल्कि पूरे आलम इस्लाम के एक अजीम मुफक्किर थे। उनका शुमार इन अहले फ़िक्र व नज़र में होता है जिनके अफ़कार की रोशनी से हमारी आइंदा नस्लें भी फ़ायदा उठाती रहेंगी। उन्होंने मुसलमानान बरसगीर में आज़ादी की तड़प पैदा की और उन्हें खुदी का दर्स दिया। खुदी का एक पहलू ये भी है कि मुसलमानों में एहसास कमतरी को ख़त्म करके इत्तेमाद नफ्सी पैदा की जाए। जी बिल्कुल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफ़कार और फ़लसफ़े पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर फ़ाहद अली काज़मी साहब। फ़ाहद साहब, वेलकम टू सदाए रमज़ान। फ़ाहद साहब, इतने कम वक्त में अल्लामा इकबाल के बारे में अगर हम यही बता सकें कि वो थे कौन, मेरे ख्याल से तो यही काफ़ी तारुफ उनका करवा सकेंगे मेरे ख्याल से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक्स अ लॉट जी। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लामा इकबाल इज़ अ जायंट, इसमें कोई शक नहीं है। हाल ही में इंग्लैंड से किताब छपी 50 की मुस्लिम थिंकर्स, सही 50 मुसलमानों के की थिंकर्स ओवर द ईयर्स, ओवर द सेंचुरीज। और हमारे इलाके से बड़े सगीर में से जो एक शख्स उसमें शामिल है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। माशाअल्लाह। मतलब उसके अलावा तो दीगर अरब स्कॉलर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन इस इलाके से ख़ास तौर पे इकबाल को शामिल किया गया। यानी इकबाल इस दर्जे की शख्सियत हैं। अल्लामा इकबाल की फ़िलासफ़ी पर भी मुझे कुछ बात करनी है, लेकिन अल्लामा इकबाल की मेरा ख्याल है 3 से 4 डायमेंशंस हैं जिनको हम अगर इंट्रोडक्टरी लेवल पे समझ लें तो बहुत मज़े की बात होगी। अल्लामा इकबाल ने जब आँख खोली थी तो उर्दू शायरी में और उर्दू लिटरेचर में फॉर दैट मैटर 2 बड़े स्कूल्स थे, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ। सही। अल्लामा इकबाल ना उनका ताल्लुक लखनऊ से था ना उनका ताल्लुक दिल्ली से था। पंजाब के उस वक्त के छोटे शहर सियालकोट से ताल्लुक था, फिर लाहौर आप आए, यानी आप नॉन नेटिव उर्दू स्पीकर थे। लेकिन अल्लामा को अल्लाह ताला ने ये इज्जत बख्शी कि अल्लामा रोज टू बिकम द मोस्ट प्रोमिनेंट उर्दू पोइट एवर। हालांकि वो नॉन नेटिव स्पीकर हैं, वो उर्दू स्पीकर नहीं है। क्या बात है। तो दबिस्तान दिल्ली अपनी जगह पे, दबिस्तान लखनऊ अपनी जगह पे, अब दबिस्तान इकबाल का अहद शुरू हुआ। वाह 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 वाह। और उर्दू शायरी के जो 3 बड़े शोहरा हैं उनमें से एक गालिब, मीर तकी मीर, इकबाल, आप कोई भी फहरिस्त बनाएं, इन टॉप 3 में इकबाल हमेशा मौजूद हों। तो अगर इकबाल सिर्फ उर्दू के टॉप के शायरी होते तो बड़ी बात होती, यानी यही बड़ी बात है, इफ्तिखार की बात है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल उर्दू से आगे फ़ारसी की जानिब गए। बिल्कुल। और अल्लामा इकबाल के अगर हम टोटल शेरों को काउंट करें तो फ़ारसी में आपके शेर उर्दू शेरों से ज़्यादा हैं। बिल्कुल। यानी बुनियादी तौर पे इकबाल फारसी के शायर हैं। बिल्कुल फारसी। लेकिन आप इमेजिन करें, इकबाल तो पंजाबी हैं, इकबाल तो उर्दू भी उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है इन दैट सेंस, और अब वो फ़ारसी के अरीना में जा रहे हैं। और फ़ारसी में कौन है? फ़ारसी में है फिरदौसी, फ़ारसी में है रूमी, फ़ारसी में है सादी शिराजी, फ़ारसी में है हाफिज शिराजी, फ़ारसी में है बेदल, फ़ारसी में है अब्दुर्रहमान जामी। ये चंद बड़े लोगों का मैंने नाम लिया आपके सामने। अगर आप फ़ारसी शायरी की भी कोई ऑल टाइम फहरिस्त जमा करें, कंपाइल करें, तो इकबाल उसमें भी टॉप 5 शोरा के अंदर मौजूद होंगे। क्या बात है। और ईरानी हुकूमत ने, ईरान में बहुत बड़ी दरगाह है इमाम अली रज़ा की, अहले बैत के 7वें इमाम, 8वें इमाम इनफैक्ट जी। उनके रोज़े की जब एक्सटेंशन हो रही थी तो उन्होंने फ़ारसी शोरा के कलाम को कंधा करवाना था, कैलीग्राफी करवानी थी। वहाँ पर एक बोर्ड बैठा और हज़रत अल्लामा इकबाल के वो शेर जिसमें उन्होंने बीबी सैयदा कायनात बीबी फातिमा तो ज़हरा को ग्लोरीफाई किया, उन शेरों को वहां पर कंधा किया गया। क्या बात। वो कौम जो अपने हेरिटेज के ऊपर बहुत नाज करती है, एक नॉन नेटिव स्पीकर को, एक नॉन नेटिव पोइट की शायरी वहां पर कंधा कराई गई। और ये हमारे लिए एजाज की बात, हमारे लिए एजाज की बात है। क्या बात। और ईरान वाले इतना हम नहीं इकबाल को जानते जितना ईरान वाले जानते हैं, और वो इकबाल लाहौरी कहते हैं इकबाल को, ये उनका टाइटल। तो भाई ये भी गजब की बात थी कि फारसी के टॉप शायरों में से हो गए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर मामला बस नहीं है। इकबाल एक फिलोसफर हैं बुनियादी तौर पर, वो खुद भी ये कहते हैं कि मेरा
मेरी शायरी एक टूल है, मैं बुनियादी तौर पे शायर नहीं हूं। आई एम अ फिलोसफर, मैं तो फलसफी हूं। और इकबाल जब फलसफे के अरीने में आते हैं और अपनी फलसफियाना सोच को प्रेजेंट करते हैं, तो अब अंग्रेजी के अंदर कुतबात दिए जो किताब की फॉर्म में मौजूद हैं, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। और ये जुमला हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी निजी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर बासित बिलाल कौशल, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। ही होल्ड्स 2 PhDs फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अपने दर्जे पे बहुत बड़ी शख्सियत हैं मुस्लिम फ़िलासफ़ी, और इकबाल के ऊपर बड़ी उनका बड़ा दर्क है, बड़ा रसूख है। वो कहते हैं कि बड़े बड़े फ़लसफ़ियों को पढ़ा है, वो बात जो अरस्तू चैप्टर्स में करता है, इकबाल एक एक फ़िक्रे में रिफ्यूट करके आगे चले जाते हैं। ये इकबाल की फ़लसफ़ियाना परवाज़ है। वो इतना बड़ा फ़िलासफ़र। वाह वाह वाह। एन मैरी शिमल, जर्मन बहुत बड़ी स्कॉलर, जो हार्वर्ड में पढ़ाती रही, जिनकी बहुत मार्कतुल आरा किताबें हैं। एक बड़ी किताब मिस्टिकल डायमेंशंस ऑफ इस्लाम उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा मुझे लगता है जैसे जिब्रील का कोई पर इकबाल को छू गया था। वाह वाह वाह। तो इकबाल ऐसी थॉट्स और ऐसे अफकार जो हैं वो प्रेजेंट कर रहे थे। ये इकबाल की तीसरी डायमेंशन है। यहां पर भी रुक जाते तो बहुत बड़ी जिंदगी होती, मगर यहां पे रुके नहीं है इकबाल। इकबाल एक पॉलिटिकल मुफक्किर और स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन भी है। और ये इकबाल हैं जिन्होंने कायदे आजम को भी डायरेक्शन दी, समत दी। इकबाल का खुतबा इलाहाबाद वो लाइफ चेंजिंग रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है। उससे पहले तो हम ये कह रहे थे कि हम बड़े सगीर के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर इकट्ठे कैसे रहें। जी जी जी। बिल्कुल। जब एक आइन बनेगा, बरतानिया अगर जाएगा या यहाँ रहेगा, तो हम हिंदूज के साथ को एग्जिस्ट कैसे करें, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, हमारा कोटा बेहतर हो जाए। ठीक है, हम अफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहे थे कि हमारी उस एग्जिस्टिंग बंदोबस्त के अंदर हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। 1930 में इकबाल ने कहा कि शुमाल मगरबी हिस्से में अलहदा वतन का बनना मुसलमानों की, अंग्रेजी में उन्होंने कहा और मैं उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूं, मुसलमानों की तकदीर मोबिरम है, ऐसा होगा। दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज इनएविटेबल, ये होके रहेगा। तो पूरा मुल्क एक शख्स ने हासिल करके दे दिया अपनी पॉलिटिकल अक्यूमन के जरिए, जिसको मुस्लिम लीग ने जब अडॉप्ट किया तो फिर करारदाद पाकिस्तान हुई और फिर हम 1947। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये जो भी आप नुक्ता बयान कर रहे हैं, कुछ लोग इस पे ये भी सवाल उठाते हैं कि इकबाल का बिल्कुल ये ख्वाब था एक अलग रियासत का, इस्लामिक रियासत का, लेकिन एक मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर वो ये भी कहा जाता है कि ये क्लियरली नहीं बोला गया कि यही एरिया जो पाकिस्तान है भी मौजूदा, कि यही एक अलग मुस्लिम रियासत हो, बल्कि कनेक्टेड जो मुस्लिम कंट्रीज उनको मिलाकर एक मुस्लिम उम्मा का शुमाल मगरबी हिस्से की अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद के अंदर वैसे बात की हुई है। सही सही, ठीक है, मतलब क्लियर कट बात की हुई है। और दूसरी बात एक और है, इस बात को समझा जाए कि आइडिया जो होता है ना, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन से बड़ी चीज़ होती है। आइडिया पहले होता है और फिर जब वो प्रैक्टिकलिटी में, प्रैग्मेटिज्म में ढलता है तो ऑफ कोर्स उसमें कंसेशंस भी होती हैं, उसे एक पॉलिटिकल रियलिटी में उसने जीना होता है और कहीं ना कहीं वो होता है। लेकिन वो आइडिया ही ना हो तो एग्जीक्यूट क्या करेंगे। वाह वाह। इकबाल जो थे वो पैन इस्लामिज्म की भी बात करते थे, वो एक उम्मा की भी बात करते हैं। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, वो अपनी जगह दुरुस्त है बात। लेकिन जब इस दुनिया का माहौल बन गया है नेशन स्टेट्स का, तो हमें नेशन स्टेट्स भी तो चाहिए ना, मुस्लिम स्टेट भी चाहिए इन दैट सेंस। तो अल्लामा इकबाल ने जो आइडिया दिया, उसी आइडिया की रोशनी में ही एग्जीक्यूशन हुई। ये क्रेडिट हम अल्लामा इकबाल से ले नहीं सकते। ऐसे ही जितनी मर्जी, मतलब आइडिया हमेशा पहले होता है और उसके बाद चीजें जो हैं वो अपनी प्रैक्टिकल राह मुतय्यन और कौम को जगाया, उस टाइम को ऑफ कोर्स जगाया। लेकिन आखिरी बात जो मैं करूंगा, फिर हम इस बात को कल्मिनेट करेंगे। 4 डायमेंशन, उर्दू का सबसे बड़ा शायर कोई शक नहीं है, फारसी का सबसे बड़ा शायर कोई शक नहीं है, फलसफे की दुनिया में गया, सबसे बड़ा फलसफी, मुसलमानों का फलसफी बन गया, 50 की मुस्लिम थिंकर्स में से एक है, उसकी थिंकिंग पर एक पूरा मुल्क ले लिया। सबसे बढ़कर इकबाल वाज द बिगेस्ट आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। इकबाल ने असरारे खुदी, रमूज़े बेखुदी के इख्तिताम पर एक बात कही है
मेरे ख्याल में अलामा की दीगर डायमेंशन, दीगर जहतें बहुत बुलंद, मगर ये जहत, इस जहत पे बाकी सारी जहतें कुर्बान। बेशक बेशक। इकबाल ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करते हुए फारसी जबान के अंदर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी थॉट आपके और आपके कुरान से हटकर हो तो मेरे कांटे को अपने गुलिस्तान से निकाल देना, अल्लाह अकबर, और मुझे क़यामत के दिन अपने कदमों के बोसा लेने की सादत से महरूम कर देना। अल्लाह अकबर। इकबाल को इतना इश्क़ रिसालत माब है और इतना यकीन है अपनी थॉट पे कि मेरी थॉट्स का मंबा सरकार दो आलम की ज़ाते पाक है, कुरान है, अहले बैत है, सहाबा है, औलिया कामिलीन है। मैं हूं इस्लाम का हेरिटेज का एयर जिसको मैं बयान कर रहा हूं, और वो आका की बारगाह में भी अपनी इस खिदमत को पेश कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया में मैंने बड़े बड़े शोरा को देखा है, बड़े बड़े फलसफियों को, बड़े बड़े स्कॉलर्स को पढ़ा है कि जो इसके रिसालत माब इकबाल के यहाँ मिलता है वो सब पर हावी है। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आब गीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब, शौक अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब, सुभान अल्लाह। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाह वाह वाह। होना ये फूल तो बुल तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। वाह वाह वाह। और फिर कहते हैं कि दिलों को मरकज़े मेहरो वफा कर, हरीमे किबरिया से आशना कर, जिसे नाने जवी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। इकबाल जो हैं वो हमारे शायर हैं, और इकबाल हमें कनेक्ट करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इकबाल का पैगाम भी यही है। आज जब हम रमजानुल मुबारक के इख्तिताम पर हैं, हमने इस सेगमेंट के जरिए आपके सामने हिस्ट्री रखी, हमने पर्सनालिटीज की बात की, हमने अंबिया की बात की, हमने सहाबा की, जनरल्स की बात की, और अब हम अपने मुंतखब कुछ हीरोज को भी हमने, जो हमसे रेलेवेंट थे, उन पे भी हमने बात की। टाइम हैज कम, आप वेस्टर्न बंदों को पढ़ने से पहले ना अपने बंदों को पढ़ना शुरू करें। बहुत बड़ी बात, ये बिल्कुल जरूरी बहुत बड़ी बात की आपने। इकबाल भी कैम्ब्रिज गए थे, इकबाल भी म्यूनिख यूनिवर्सिटी गए थे, इकबाल भी हाइडलबर्ग गए थे, इकबाल आपसे और मुझसे ज्यादा बेहतर अंग्रेजी बोलते और लिखते थे, मगर उनका जो कल्मिनेशन है, जो उनका फाइनल मैसेज है, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। दिले बेदार फारूकी, दिले बेदार कर्रारी, मिसे आदम के हक में कीमिया है दिल की बेदारी। और बिलाल हबशी को जब ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, वो तो मेरा ख्याल है वो जो अशार बिलाल के बारे में लिख दिए, नजर थी सूरते सलमा अता शनास तेरी, वाह 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 वाह, शराबे दीद से बढ़ती थी और प्यास तेरी। तुम सरकार दो आलम को देखते थे तो तुम देख देख के तुम्हारी प्यास में इजाफा होता था। वाह वाह वाह। दुनिया में कोई फिनोमेनन ऐसा नहीं। हम रोजा रखते हैं, हम एक गिलास पानी पीते हैं, अगला नहीं पी सकते, दो के बाद बस कर देते हैं क्योंकि प्यास खत्म हो जाती है। इकबाल कहते हैं दीदारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा फिनोमेनन है, जितनी दीद करोगे उतनी प्यास बढ़ेगी। वाह 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 वाह। शराबे दीद से बढ़ती थी और प्यास तेरी, गिरी वो बर्क तेरी जाने ना शकेबा पर, खूबसूरत खंदा जन तेरी जुल्मत थी दस्ते मूसा पर, अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी, इसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। वाह 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 वाह। अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी, और खुशा वो वक्त के तैबा मकाम था उसका, वाह वाह, खुशा वो दौर के दीदार आम था उसका। वाह। इकबाल बुनियादी तौर पे बहुत खूबसूरत फार साहब, बहुत खूबसूरत आपने बयान किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इकबाली हो जाएं। मैंने वही बात की थी कि वक्त उतना नहीं हमारे पास कि इकबाल को समझ सकें। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए सदाए रमजान।
वेलकम बैक जी नाजरीन। आज आपको पता है कि रमज़ान हमसे अलविदा हो रहा है और इसी मुनासिबत से हमने सना खान नवीद साहब को दावत दी है कि वो कोई कलाम पेश करें। नवीद साहब वेलकम टू रमज़ान। नवीद साहब क्या सुनाएंगे आप हमें आज? बस अलविदाई लम्हात हैं, तो मैं चाह रहा हूँ उस हवाले से जो कलाम है मशहूर ज़माना वही पढ़ा। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करें जी। अलविदा 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 माहे रमज़ान तू हमसे जुदा है। अलविदा 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 है माहे रमज़ान तू हमसे जुदा है। कुछ न हुस्ने अमल कर सका हूँ, नजर चंद आश्क ही कर रहा हूँ। बस यही है मेरा कुल असासा, बस यही है मेरा कुल असासा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, तेरे दीवाने अब रो रहे हैं। तेरे दीवाने अब रो रहे हैं। मुज़तरब सब के सब हो रहे हैं। आह अब वक्त रुख़सत है आया। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। अलविदा 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 है माहे रमज़ान तू हमसे जुदा है। जब गुज़र जाएंगे माह यारा, जब गुज़र जाएंगे माह यारा, तेरी आमद का फिर शोर होगा। क्या भरोसा मेरी जिंदगी का, क्या भरोसा मेरी जिंदगी का। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। अलविदा 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 है माहे रमज़ान तू हमसे जुदा है। नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, नेकियां कुछ न हम कर सके हैं।
नजर चंद आश्क ही कर रहे हैं, बस यही है मेरा कुल असासा, बस यही है मेरा कुल असासा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा 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 है माहे रमज़ान, तू हमसे जुदा है माहे रमज़ान, तू हमसे जुदा है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत आवाज़ आपने। मतलब रमज़ान के आने की जितनी खुशी होती है, नवीद साहब जाने का उतना ही गम होता है। लेकिन अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा दिया गया है रोज़ों का, ईद, कि ईद की सूरत में खुशी मनाओ। तो ये रोज़ेदारों के लिए ये बहुत बेहतरीन एक इनाम है। ईद उल फित्र एक पूरी प्रैक्टिस होती है ना पूरे महीने में, आपका डाइट प्लान सारा नेचुरली बन के आता है सामने। बिल्कुल, आपके जिस्म में, आपकी बॉडी के साथ आपका सोल जो है सारा ही डिटॉक्सिफाई हो जाता है। तो जी अब मुझे और शहरवानों को इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन से इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।